Hello guys, very warm welcome on our YouTube channel MKP Law Study। देन हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 41 से। इसका हमने पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट अपने प्लेलिस्ट में अपलोडेड कर चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी पार्ट थर्ड है जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने ऑलरेडी डन कर चुके हैं, सो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड टू बी लीगल पर्सन। निम्नलिखित में से किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता? सी, अ फंड। सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड लॉ इज़ अ कमांडेड ऑफ सोवरनी? सामंड, बेंथम, ऑस्टिन, कीटन। सो किसने कहा विधि एक संप्रभु का समादेश है? सामंड, बेंथम, ऑस्टिन, कीटन। सी, ऑस्टिन ने कहा था। सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किसने कहा प्राकृतिक विधि एक परिवर्तनशील सामग्री के साथ सेंट। क्वेश्चन नंबर 43, हु सेड नेचुरल लॉ विद द वेरिएबल कंटेंट। किसने कहा प्राकृतिक विधि एक परिवर्तनशील सामग्री के साथ? सेट एक्विनास, जॉन लॉक, आर स्टैमलर, जे रॉल्स। सो सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, आर स्टैमलर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी एक इस विचार से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, यह स्वयं विद्यमान है? विश्लेषणात्मक शाखा, ऐतिहासिक शाखा, समाजशास्त्रीय शाखा, यथार्थवादी शाखा। सो ए इज़ करेक्ट, विश्लेषणात्मक शाखा में बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, अ डिसीजन ऑफ प्रिवी काउंसिल गिवन बिफोर 1949 इज बाइंडिंग आउट द हाई कोर्ट ओनली perceives value on the high court's binding only when recognized by the supreme court, all of the above. Which one is correct? So केवल B is correct, केवल दिशा निर्देशात्मक में उच्च न्यायालय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ए और बी एक मकान के सह स्वामी है। ए की मृत्यु के बाद बी उस मकान का एकमात्र स्वामी हो जाता है क्योंकि यह था एक सामान्य में स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व, एकमात्र स्वामित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो सी इज़ करेक्ट, सोल ओनरशिप। सी। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ ओनरशिप। निम्नलिखित में से कौन एक स्वामित्व की विशेषता के संबंध में सही नहीं है? केवल अधिभोग का अधिकार। बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, विच इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ राइट। अधिकार का प्रमुख तत्व कौन सा है? इच्छा, हित। ए एंड बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी इज़ करेक्ट, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, राइट ऑफ ओनरशिप इज अ राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ पार्टनर इज इन अ फर्म इज सोल ओनरशिप, को ओनरशिप, लीगल ओनरशिप, ऑल ऑफ द अबव। सो बी इज़ करेक्ट आंसर, को ओनरशिप। को ओनरशिप उसको कहते हैं जो भागीदार का अधिकार है जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, केस रिलेटेड टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कठोर दायित्व से संबंधित वाद है। आर बनाम हार्डिंग, रायलैंड बनाम फ्लेचर, एनकोना बनाम रोजर्स, आर बनाम मूर। सो बी इज़ करेक्ट, और रायलैंड बनाम फ्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51, जनरली ए प्रोसीजरल लॉ defined rights, regulates procedure followed by courts, explain fine terms of imprisonment, classification various crimes. So B, regulates procedure followed by the court. B is correct. Next question है 52, who classified jurisprudence general and particular? Kelson, Austin, Cicero, Blackstones. So Austin is correct. Next question है हमारा, Who among the following said that jurisprudence is the eye of law? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है? गाइज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसका राइट आंसर है लॉस्की। सी इज़ करेक्ट। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 54, किसने कहा कि विधिशास्त्र नागरिक कानून के प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है? हॉलैंड, ऑस्टिन, हॉल्ट, सामंड। सो सामंड ने बोला है। डी इज़ करेक्ट। गाइज वन थिंग और कि इंग्लिश के आंसर्स पे जो मार्क्स किए हैं
वो सही हैं सारे, हिंदी वाले कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। तो इंग्लिश वाले मार्क्स के हिसाब से आप लोग आंसर टिक करिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले आंसर सारे सही हैं। टिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। Who said that jurisprudence is the lawyer's extroversions? Julius Stone, C.K. Allen, Blackstone, Henry Mann. So A, Julius Stone is correct. Next question है हमारा 56. Who said that jurisprudence is the formal science of positive law? Salmon, Jacques, Holland and Gray. Question number 59. Who said the jurisprudence is scientific synthesis of the essential principle of law? किसने कहा कि विधिशास्त्र विधि की मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है? इयरिंग, पाउड, सामंट एंड C.K. एलन. सो डी इज़ करेक्ट। गाइस मैंने पहले भी बोला है आपको कि हिंदी के बेस पे आंसर टिक मत करिए, कुछ गलत है। इंग्लिश वाले आंसर सारे सही हैं, तो इंग्लिश के आंसर्स देख के ही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज कंसिडरेड द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस? निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्र आंग्ल विधिशास्त्र के नाम से जाना जाता है? आंग्ल विधिशास्त्र इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉलैंड, सेविनी, ऑस्टिन एंड सामंड. सो सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लॉ? लेजिस्लेशन, कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्ट? डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट हमारा है 62. क्वेश्चन नंबर 62. फ्रेडरिक कार्ल वान सेविनी ने अवलोकन किया कि रूढ़ि विधि का स्रोत नहीं है, रूढ़ि के पूर्व विधायन का स्थान है, विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान है, विधायन रूढ़ि से वरीय होता है. सी इज कस्टम, प्रोसीडेंट, लेजिस्लेशन. सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 63. न्यायाधीश द्वारा बनाई गई विधि का प्रमुख समर्थक कौन है? ब्लैकस्टोन, बेंथम, ग्रे, एलन. विच वन इज? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. सामाजिक समकेता का सिद्धांत दिया गया था. डॉक्ट्रिन ऑफ द सोशल सॉलिडिटी वॉज गिवन बाई विच ऑथर? सी, ड्यूगिट द्वारा. एंड नेक्स्ट हमारा है 65. नेक्स्ट क्वेश्चन है 65. क्वेश्चन नंबर 65. रॉस्को पाउंड एक जाने माने विधिवेत्ता हैं, ऐतिहासिक विचारधारा के, सामाजिक विचारधारा के, प्राकृतिक विचारधारा के, उपयुक्त सभी. सो बी इज करेक्ट, समाजशास्त्री विचारधारा के. क्वेश्चन नंबर 66. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? न्यायाधीश विधि का उद्घोषण करते हैं, न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, न्यायाधीश विधि का निर्माण एवं उद्घोषण भी करते हैं, एंड न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते हैं. जस्ट डू नॉट मेक लॉ. डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा 67. राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ अ पार्टनर in a firm is sole ownership, co-ownership, legal ownership, all of the above. Which one is correct? Co-ownership. I think this question is repeated. So and बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा. सोल ओनरशिप, को ओनरशिप, लीगल ओनरशिप के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लेना आप एक बार. नेक्स्ट है हमारा हु सेड नेचुरल लॉ विद अ वेरिएबल कंटेंट? सेंट एक्विनास, जॉन लॉक, आर स्टैमलर, जे रॉल्स. सो आर स्टैमलर इज राइट. नेक्स्ट है हमारा 69. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द वैलिड कस्टम ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मान्य रूढ़ि के से संबंधित एक गलत कथन है? अति प्राचीनता, शांतिपूर्ण उपभोग, न्यायिक रूप से मान्य, निश्चितता और समानता. सो बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 70. द वर्ड jurisprudence is derived from the Roman words, Latin words, English words, French word. Latin word. B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन 71. रूढ़ि मान्य है या अमान्य, इसे कौन मान्यता देता है? राज्य, संविधान, व्यक्ति, विधि, न्यायालय. सो डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72. आज के समय विधि का प्रमुख स्रोत है? रूढ़ि, न्यायिक निर्णय, विधायन, उपरोक्त सभी. सो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 73. विच राइट इज रिकॉग्नाइज बाय लॉ? नेचुरल राइट, मोरल राइट, सोशल राइट, लीगल राइट. डी इज करेक्ट.
Question number 74. Who said you should do your duty irrespective of right? Bentham, Grotius, Montesquieu, Duguid. Which one is correct? D is correct. Question number 75. Dead man is a legal person, natural person, not a legal person, none of the above. Which one is correct? A is correct. 75. Answer number A is correct. Question number 76. Who is not a supported of the fiction theory? क्वेश्चन नंबर 78. इस्माइल शरीफ बनाम मोहम्मद गौसा का बाद संबंधित है कब्जा, व्यक्ति, संपत्ति, उपरोक्त सभी. विच वन इज करेक्ट? सो गाइस आई एम रियली सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है. मैंने सर्च किया था, मुझे नहीं मिला. सो आप लोगों को अगर इसका आंसर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे औरों की हेल्प हो जाए. क्वेश्चन नंबर 79. विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद द पोजेशन? विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा कब्जा से संबंधित है? 10, 9, 5 एंड 34. 5 इज करेक्ट. विच आर द एलिमेंट ऑफ पोजेशन? फिजिकल कंट्रोल, द इंटेंशन टू पोजेशन, नाइदर ए नॉर बी, ए एंड बी बोथ. विच वन इज करेक्ट? डी इज करेक्ट, बोथ. क्वेश्चन इस वीडियो में हमारे कवर हो चुके हैं और पार्ट 4 में हम पूरा टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर देंगे. और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन 20-20 के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड करके डाल दिए हैं, तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा. एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय.